टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू दिस स्पेशल कर्टन रेजर एपिसोड ऑन टीवी वन। कर्टन रेजर है हमारे नए ड्रामे के लिए जिसका नाम है मोची गेट। मोची गेट को शूट किया गया है अंदरून लाहौर शहर में। अंदरून लाहौर के जो खिलखिलाते रंग हैं, जो फन फिल्ड इन्वायरमेंट है, जो तमाम एक्साइटमेंट है उस एरिया की, वो आपको सब मिलकर इस ड्रामे में नज़र आएगी। जो हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग सा OST है इस ड्रामे के लिए। आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट इट, सो लेट्स सी इट। हलवा पूड़ी पोंग पाए मिलेंगी जनाबे आली। पिस्ता काजू बादाम देखो खालिस अजवा खजूर है। लौट के बारह दरवाजों में मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। चाहे दो जहानों में आज भी ऐसा नाम मोहब्बत का। मेरी नजर में सब है बराबर, ऊंच नीच को छोड़ो। सबके लिए पैगाम है मेरा, दिल न किसी का तोड़ो। नहीं यकीन तो करके देखो, प्यार का अपना सरूर है। लौट के बारह दरवाजों में मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। मोची गेट मशहूर है। अरे गुरु आगे हमारे बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी। बल्ले बल्ले नी जिंदगी सोनी साडी। इसे नाल कोई नहीं मंगनी, ना तलाक देना कोई शादी। बल्ले 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 नी पोके विच पांजे तारे। मोची गेट मशहूर है। मोची गेट के मेल लीड एक्टर अब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल्ला एजाज की। अब्दुल्ला एजाज ऑफ कोर्स इन्होंने मॉडलिंग तो की, लेकिन बहुत सारी एक्टिंग भी की। इस प्ले में भी आपको नज़र आएंगे, कॉमेडी करते नज़र आएंगे, रंग बिरंगे माहौल में नज़र आएंगे। OST में तो आपने इनको देख ही लिया, प्रोमो में भी देख लिया। बहुत सारी ऐसे सवाल हैं मेरे पास, क्योंकि मेल लीड हैं तो इनके दुश्मन भी बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है इन द प्ले। कौन है वो? लव इंटरेस्ट आपको पता है इनकी मायरा खान है। सो व्हाट्स रियली हैपनिंग विद हिम इन दिस प्ले, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। शेर अली बोलूं कि अब्दुल्ला बोलूं? अभी क्योंकि हम इस मोची गेट की बात करें तो शेर अली। शेर अली का कैरेक्टर आया कैसे आपके पास? ये मुझे आदिल भाई ने कॉल की थी और इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ चंक्स में कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो मैं भी वहाँ से कुछ चीज़ें वो देखी होंगी
और मुझे आदिल भाई की कॉल आई और मुझे मेरे लिए सबसे पहले ये था कि मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग थी ये वाली चीज़, क्योंकि आदिल भाई के साथ काम मेरा फ़र्स्ट टाइम था और लाहौर में मोची गेट। तो ये एक स्ट्रोक ऑफ लक भी आप कह सकते हैं, जो मेरे पास एक इनकी तरफ से एक कॉल आई और आपने फ़ौरन मंजूर कर लिया। उसमें ये था क्योंकि मुझे जब ये कैरेक्टर का पता चला कि शेर अली पॉप स्टार, तो वो मुझे क्योंकि मुझे पसंद है थोड़े से चैलेंजिंग रोल करना भी, तो वो जब कॉल आई तो आपने कहा ठीक है, लेट्स डू दिस। कॉमेडी पहली बार कर रहे हैं? कॉमेडी पहले मैंने कुछ काम इस तरह के किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले, और उसमें maybe you have seen that or not, I was doing a mimicry of Imran Khan long time. वो तो मुझे पता है, वो तो बड़ी अच्छी करते हैं आप। तो उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट काफ़ी देर बाद मुझे कॉमेडी करने का मौका मिला एक प्रॉपर कॉमेडी सीरियल। यस, इट्स अ वेरी सही जिसे कहते हैं ना कि मोची गेट का जो एक लाहौर का जो कल्चर है, लाहौर का जो एक कल्चर है, उसको डिपिक्ट करना, उसको उस तरह से लेके चलना, लाहौर का जो एक बहुत रिच फ्लेवर है ये। तो उधर हम लोग गए हैं, उधर जाके काम किया, बड़ा मज़ा आया। और जिस तरह से द अमाउंट ऑफ एफर्ट जो इन्होंने आदिल भाई ने उसके अंदर डाली, वो मेरे लिए मैं कहता हूँ बहुत बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना केओस है, इतने लोगों के साथ काम करना वहाँ पे, और अब आप जब भी कैमरा वहाँ पे लगता है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और उन लोगों को हैंडल करना सबको बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इनको देख के बड़ा हो रहा था कि यार ये आपकी बड़ी एफर्ट है इस चीज़ के ऊपर कि आपने जो है इतना मुश्किल। चलिए, अच्छी चीज़ डायरेक्ट करना वो तो एक अलग बात, पूरा वो जो माहौल है उसे मैनेज करना ये बहुत उससे बड़ी बात है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आर्टिस्ट हमारे साथ जो हैं वो काम जो कर रहे हैं, अशरफ खान साहब मेरे फादर, और ये वो लोग हैं जिनको आपने 50-50 बचपन में इनके वो इस तरह के स्किट्स आते थे, अब वो देखे और उनके साथ काम करना, तो ये आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया काम करके, और वो जो जिस तरह से एक सीन होता है और उसको साथ ही इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। मेरे लिहाज से वो सीन ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन वो आगे जिस तरह से सीन को चलाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको वाइंड अप करना, तो बिल्कुल चेनिंग इट अप, इट्स क्वाइट अ टास्क। वाजिद ज़ुबैरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत प्ले लिखा है ये। डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स जी, वो थोड़ा मुश्किल हुई होगी विद जो एक्सेंट है, तलफ़ुज़ है। हमने उसको ज़्यादा नहीं किया, मैंने ज़्यादा उसको, लेकिन आपका रोल तो वो है भी नहीं ना, आप तो एक पॉलिटिशियन फैमिली से, एक सिंगर है। अगर एक सिंगर है वो बनना चाहता है तो उसने कहीं ना कहीं उर्दू में तो अपनी मेहनत की होगी, या कोई उस्ताद कोई ना कोई पकड़ा होगा। जो अंदरून शहर में कैरेक्टर्स प्ले करें उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो एक्सेंट अडैप्ट करना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब्दुल्ला जो है वो एक्सचेंज, जब पैदाइश होती है हस्पताल पे इनकी, तो ये अदला बदली हो जाते हैं बच्चे, जैसे सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाता है अस्पताल में अदला बदली हो गई बच्चों की। अब ये जो हैं ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ पैदा हुए होते हैं और ये पहुँच जाते हैं पॉलिटिशियन के घर। पॉलिटिशियन का जो बेटा है वो पहुँच जाता है इनके घर, यानी म्यूज़िक डायरेक्टर के घर। सो दैट्स व्हाट्स हैपेंड। अब इसके बारे में कुछ बताइए। सरदार कमाल साहब जो हैं वो एक्चुअल में मेरे फादर हैं, जो कि सिंगर हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में स्वैप हो जाते हैं तो मैं अब चला गया हूँ अशरफ खान साहब के घर में, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और वो मुझे पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं। और मेरे अंदर शौक़ है इस चीज़ का कि मैं गुलूकारी सिंगर बनना चाहता हूँ, पॉप सिंगर। और वो गुस्से में आते होंगे और वो जब ये सुनते हैं वो हमेशा अपनी ना मिसेज से बात करते हैं कि ये क्यों, इसको मना करो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है गाने की। उनको थोड़ा सा शक भी होता है। फिर एक जगह बड़ा इंटेंस सीन होता है कि उनको ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो जाती है कि जी मेरे पास गिटार है और मैं सीखने लगा हूँ, तो काफ़ी वो बरहम होते हैं। तो एक वो भी बड़ा मज़े का उसके अंदर। अच्छा, अब जो अली ताबिश आपसे बहुत जलते भी हैं मेरे ख्याल में, ड्रामे में आपसे नाराज़ भी हैं, क्योंकि लव इंटरेस्ट दोनों का एक है। बस उनका नाम भी तो है ना, चांद। तो वो कोई ना कोई चांद चढ़ाना चाहते हैं। चांद नाम के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं।
तो अब ये देखें ना, जो मेरा हमारी एक स्टोरी है मेरी, जो मायरा खान के साथ एक हमारा लव ट्रैक चल रहा है, तो उसमें एक विलन भी है। तो वो विलन आप एक तो आपके वालिद आपके अगेंस्ट हैं, फिर चांद साहब भी आ गए बीच में। तो देख लें फिर आगे क्या होगा। बड़ी मजे की चीजें हैं, बहुत ही लेकिन आपको कितने फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा है। देख लें। अब चांद से लड़ते हैं, वालिद से लड़ रहे हैं, वालिद भी अपने नहीं है। और मामू यानी अपने वालिद से लड़े, किसी और के वालिद से लड़े। बड़ी मजे की चीज है कि जो मामू है वो साइंसदान है। वो अच्छा। उनकी बातें जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी बातें नहीं समझ आती, उनको भी बड़े गलत घराने में पहुंच गए ड्रामे में। तो ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई आपके साथ। बहुत बट दैट्स द फन पार्ट, यही तो इंटरेस्टिंग बनाता है ड्रामे को, कि अब वो वालिदैन सोच रहे होंगे कि म्यूजिशियन कहाँ से आ गया घर हमारे। बेसिकली दिखाया हुआ है कि जो जीन्स हैं वो देखें कहीं ना कहीं अपना असर देखें कहीं ना कहीं तो वो नजर आती है, ये नजर आती हैं। वो पॉलिटिशियन की फैमिली में है तो वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, मैं सिंगर की फैमिली में तो मैं सिंगिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। और जो मेरे भी अनफॉर्चुनेटली मेरे अभी सरदार कमाल साहब के साथ सीन नहीं हो सके, जो मेरे एक्चुअल फादर हैं, लेकिन जितना एक्साइटेड अबाउट यस आई एम, क्योंकि उनके साथ काम करने का और भी बिल्कुल। मुझे बल्कि कोई बता रहा था, मुझे मेरी जब बात हो रही थी अली ताबिश से, तो वो कहते यार वो बड़ा मज़े का उन्होंने सीन करवाया कि वो मुझे बुलाते हैं, तो मैं सोया हुआ हूँ तो ना वो मुझे ना सुर में ही बुलाते हैं चांद करके। तो वो मुझे बता रहा था, तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली इनके साथ काम करके मजा आएगा, क्योंकि मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। जो हमारे स्टेज के एक्टर्स हैं और ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं सब, तो इनके साथ काम करने का और भी मजा आएगा ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। अच्छा, जो OST था वो बहुत ही जबरदस्त है, उसको शूट करने में कितना मजा आया? थोड़ा फिल्मी माहौल था? बहुत फिल्मी था, क्योंकि वो तो था ही बनी स्टूडियो में। तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, और क्योंकि एक तो वो था एवेन्यू स्टूडियो में, बिल्कुल, ऊपर से बड़े पर्दे वाली फील भी थी। बड़े पर्दे वाली फील वो इस तरह से भी आगे पप्पू सम्राट साहब भी थे जबरदस्त। तो उनके साथ मैंने कुछ और भी हमने कुछ पहले काम किया हुआ है वगैरह हमने शूट किए हुए हैं, और वो बड़ा मजे का ट्रैक थ्रू आउट वो काम किया सारे एक्टर्स के साथ, बहुत बहुत मजे का था। अच्छा, तो उसको करते हुए सेट बड़ा मजे का, रौनकी सेट था, रंग बिरंगा, ब्यूटीफुल। और उसमें पीछे जो है वो लस्सी की दुकान है, वो उसके साथ जो है गोले गंडे वाला बैठा हुआ है, और आप शॉट देखेंगे तो वो भी एक्टिव है। पिछले अगर मास्टर शॉट है वो भी जो है ना सबसे ज़्यादा डांस करने लगा हुआ है, लस्सी वाला। तो बड़ा अच्छा मज़े का है सारा। बीइंग अ मॉडल ऑल्सो अब्दुल्ला, आप तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखते होंगे, लेकिन क्या इस सेट पे आपने ख्याल रखा, गिवन अंदरून शहर, खाना पीना ये वो? कि बाकी सब तो आपके सेट पे बहुत खा पी रहे थे, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड टुडे। नहीं, आदिल भाई जो है माशाल्लाह बहुत ही इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और नहीं, क्या आपने अपनी डाइट का ख्याल रखा? नहीं, वो देखें मेरा ख्याल रखना तो देखें ना, मैं तो अंदर से जो एक लाहौरी है मेरे अंदर में, उसको फिर मैं मार तो नहीं सकता ना। तो हम जब उस जगह में जाते हैं, उन जगहों में जाके शूट करते हैं, तो बड़ी फेमस वहाँ की जो कुजीन्स हैं उसको अक्सर हम लोग कुजीन बहुत है, वो बहुत ज्यादा अलग वर्ड हो जाए, खाना पीना बोलिए लाहौर खाबे। तो नाउ यू साउंड मोर लाइक इट। वो जो खाबे उधर के वो बड़े देसी मजे के हैं, तो वो भी हमने, जो आप देखें जो हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो फिर बड़े अपने आप को ना तरीके से ये तो वही डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि अगर आपने देखें, अगर आप कैलोरी सरप्लस में चले गए हैं, ज़्यादा खा रही है, तो आप नेक्स्ट डे जो है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें करेंगे। तो वो ये कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो फिर आप मैनेज कर लेते हैं। इस ड्रामे पे कोई टेंशन नहीं थी? इस ड्रामे में चलिए 3-4 पाउंड बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग जगह थी, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ बर्न भी कर लेंगे वहाँ पे। और बहुत सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया उस जगह पे काम करने का। उधर इतनी रिच वो, उधर जहाँ पे भी आप कैमरा रखते हैं तो हर जगह की ना एक नई स्टोरी नज़र आती है गलियों में, और उस जगह की बात ही अलग है, वाकई उसमें बड़ा मज़ा आया काम करके। अच्छा, बचपन से कितनी एफिलिएशन रही है आपकी अपनी ज़ाती विद अंदरून शहर, आना जाना, कल्चर से वाकिफ़ होना? मैं क्योंकि मेरी जो है मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा अंदरून लग जाता है, उसको आ जाता है, तो फिर आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। तो मैं
हूँ, उन जगहों से वाकिफ़ हूँ और उधर के कल्चर से, उधर के लोगों से, और जो अपनी उधर की एक होते हैं ना जो जेरेंट, जो अपनी एक यूँ कह लें कि कुछ होते हैं कि मैं ये देख रहा था कि कुछ नाम होते हैं वो हर जगह इस मोहल्ले वगैरह में कॉमन होते हैं। कुछ नाम है ऐसे, बिल्कुल। जैसे पप्पू नाम है, वो कॉमन होगा। फिर और 2-3 इस तरह के नाम थे इसके अंदर। तो मैं वो सोच रहा था कि यार हाँ, ये जिन्होंने लिखे हो उनकी ये मोहल्ले में ये कुछ नाम कॉमन है, ये हर मोहल्ले में होंगे, बहुत कॉमन है, बिल्कुल। तो मेरा अक्सर जो प्लान बनता है, जो हम लोग डीप जो वो है सिटी जो आप ये कह रहे हैं अंदरून है, उसमें हम दोस्तों का प्लान अक्सर बनता है कि हम लोग वहाँ पे जाके जो उधर के बड़े मिर्चों वाले जो बड़े मज़े के खाने शाने बनते हैं, हम लोग अक्सर रात को उधर जाते हैं। और अगर किसी और शहर से या मुल्क से कोई आ जाए तो सबसे पहले उधर ही ले जाया जाता है, उधर ही लेके जाते हैं, बिल्कुल। उसमें पे और बड़े मशहूर वहाँ के ना वो है एक तवा चिकन है उधर का, बड़ा मशहूर है। तो वो स्पेशली उसको हम लोग जो है जाके अगले को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लवली। तो मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया, ये मुझे लग रहा है, मैं कहना नहीं चाह रही थी, मुझे लग रहा है आपको भूख लग गई है सुन के, बोल के रा दो। सो अब्दुल्ला, सेट पे माहौल कैसा होता था? सेट पे क्योंकि हम लोग जब इनके साथ हैं अशरफ खान साहब और ये, तो इनका क्योंकि एक वो हर वक्त ही उस जो है उस मिजाज में होते हैं कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं ऐसी मज़े की बात करते रहेंगे कि वो आपका जो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो आप बड़े कंफर्ट हो जाते हैं जब ना इस तरह का माहौल हो। एक भी शख्स आ जाए ना जो बड़ा हो कि यार ये क्यों इधर चीज़ पड़ी हुई है, ऐसे क्यों है, तो बड़ी जो है ना सारे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मुश्किल हो थोड़ा, वो स्ट्रेस आ जाता है सेट पे, आई बिलीव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट जो हैं इनके साथ बड़ा कंफर्ट लेवल हमारा बहुत अच्छा है और वो जो मजाक मजूक है वो हर वक्त कहीं ना कहीं चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो बातें जो पुरानी जो ये जिस जगह से इन्होंने काम सीखा पीटीवी से, तो ये हमारे साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करना और कुछ हम लोग भी पूछते हैं। बिल्कुल, तो वो इट्स ऑल अबाउट के रेपिटेशन, कितना उन्होंने काम, कितना उनके उस्तादों ने उनके ऊपर वर्किंग की हुई है, तो बड़ा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आदिल अस्करी साहब के बारे में क्या कहेंगे एज योर डायरेक्टर? आदिल भाई के साथ जो है मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं इनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कि माशाल्लाह ये इनकी बहुत एफर्ट है इसके अंदर, और इतनी मैं इनको मैं देख रहा था कि बहुत, क्योंकि वो अंदरून जगहों में काम करना, मौसम भी ऐसा, तो ही वाज लाइक फुली ड्रेंच्ड। और बहुत मुझे अक्सर शॉट करते हुए मैं इनको देख रहा होता था कि यार ये बहुत ज़्यादा जो है कि मैं इनको कह भी रहा होता था कि यार आप पानी का वाटर इनटेक वगैरह रखें, सारा डिहाइड्रेशन और मौसम भी ऐसा, और बहुत डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेटेड आदमी हैं ये, और एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हैं। तो मेरी क्योंकि थोड़ी सी मेरी अपनी फ़ोटोग्राफी की भी है, शौक़ है, मैंने किया, तो मैं वो देख रहा होता था कि जो कॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो बड़ा, कुछ लोग अक्सर बना रहे होते हैं तो उसी तरह से कैमरे रख देते हैं, तो इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा एक वो थी, पीछे बिल्डिंग थी, तो कैमरे को बड़ा ना टिल्ट करके वो रख दिया ज़रा, तो उसकी फॉर्मेशन बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन आ रही थी। ये तमाम चीज़ें भी नोट मैं कर नोट कर रहा था, सेट मुझे पे। हाँ मैं नोट कर रहा था कि इन्होंने बड़ी अच्छी वो हमारी सारी पासिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से वो सारे शॉट्स बनाए। Excellent, good to hear that, Abdullah, and I wish you all the best. But do not forget to watch this drama, जिसका नाम है मोची गेट। प्रोडक्शन है TV1 की अंडर सीमा ताहिर खान, एंड डायरेक्टर हैं आदिल अस्करी। ब्यूटिफुली रिटन बाय वाजिद जुबैरी साहब। OST आप देख चुके हैं, प्रोमो भी देख चुके हैं, कितना रंग बिरंगा माहौल है ये देख चुके हैं। कॉमेडी है, तो कॉमेडी तो सबको देखना अच्छा लगता है क्योंकि हंसना मुस्कुराना सबको पसंद है, इतनी स्ट्रेस होती है वैसी ज़िंदगी में, सो व्हाई नॉट। जो OST आपने देखा उसकी म्यूज़िक डायरेक्शन फवाद हसन ने की है, बहुत ही खूबसूरत गाना है और ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, द वे इट्स शॉट वो आप देख ही चुके हैं। एंड अगेन कास्ट के आप मेन मेंबर्स से मिल चुके हैं, और भी कास्ट मेंबर्स हैं अहम जिनसे आप मिलेंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
मैं इंटरव्यू कर रही थी सैफ अली खान का, जो जाने जिगर का रोल प्ले कर रहे हैं, हु इज़ बदमाश फ्रॉम अंदरून शहर, मोची गेट में इनका एक बड़ा ख़ास रोल है। उनकी जो लव इंटरेस्ट है सुहाना, जो ये रोल है सुहाना का, ये प्ले कर रही हैं मीरब भट्ट। शी इज़ अ न्यू एंट्रेंट जस्ट लाइक सैफ, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और काफ़ी दिल लगा के इन्होंने काम किया, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात पता चली है फ्रॉम डायरेक्टली द कैप्टन ऑफ द शिप, यू हैव गेस्ड इट, फ्रॉम आदिल अस्करी साहब। दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्शन, क्योंकि जो इसमें रंग भरे गए हैं अंदरून शहर के, वो एक्चुअली अंदरून शहर को प्रॉपर दिखाए गए, उसी जगह पे शूट किया गया है। जो एलिमेंट्स जिनकी ज़रूरत थी उन्हें ख़ास डाला गया, इंजेक्ट किया गया इनटू द सेट just to give it that perfect look. And this is under TV One's production, this is under Seema Tahir Khan's production, and as usual everybody knows कि जब भी वो कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है, she makes sure कि जो अगर टाइमलाइन कोई और दिखाइए तो एक चीज़ उस टाइमलाइन की होनी चाहिए। अगर जो ग्राफिकली किसी जगह पे फोकस किया जा रहा है तो एक चीज़ उस जगह की होनी चाहिए, एंड इट डज हैपन, शी डज मेक इट हैपन। सो वी हैव नाउ मीरब भट्ट विद अस। मीरब भट्ट, लाइक आई सेड, पहली बार एक्ट कर रही हैं। ताल्लुक़ तो इनका गुजरावाला से है, लेकिन जिस भरपूर ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, कोई नहीं बता सकता कि पहली बार एक्ट कर रही हैं। वेल, इस चीज़ का क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। सो अस्सलाम मीरब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसा लगा पहली बार एक्ट करके? थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे बहुत सिखाया, मेरे ऊपर मेहनत की, तो फिर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके काम किया। अच्छा, तो पहली बार जो एक्ट कर रहे होते हैं, मेरा जनरली ये सवाल है कि ज़्यादा टेक देने पड़ते हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट में ही हो गया था। तो फिर तो आप बहुत कमाल के एक्टर हुए। लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम नर्वस थी। डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। और पहले दिन जब सेट पे आई थी कैसा लगा? क्योंकि देखिए एक माहौल होता है, आप बैंक जाएंगे उधर का अलग माहौल है, कहीं और काम करेंगे उधर का अलग है। एक्टिंग अगेन दिस इज अ प्रॉपर प्रोफेशन, एक फॉर्मल इंडस्ट्री है दुनिया भर में, तो जब सेट पे आते हैं उधर का अपना माहौल होता है। जी, ऐसे ही है। कितनी घबराहट हुई या कितनी एक्साइटमेंट? नहीं, इतनी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, घबराहट थी 50-50 लेकिन वो क्लियर हो गई। और फिर दोस्ती हो गई सबसे सेट जी पे? बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सबसे ज्यादा किससे? सबसे ज्यादा मेरी मायरा खान के साथ है, जो इस ड्रामे में ज़ारा का कैरेक्टर कर रही हैं, उनके साथ है। अच्छा, और जो आपके लव इंटरेस्ट है इसमें, जाने जिगर जी, तो उनके साथ सीन करने में कितना मजा आता था? या फिर वो भी नए थे, आप भी नहीं थे, इसलिए दोनों काम? नहीं, सीन हो गया था हमारा, बहुत अच्छा हुआ था, इजी था। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ कर रही थी। फिर ठीक हो गया? हाँ, फिर ठीक हो गया था। अच्छा, और घर वाले कितने एक्साइटेड हैं आपके? घर वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, मम्मा खास तौर पे बहुत ज़्यादा हैं, और भाई बिल्कुल वो नॉर्मल है, छोटे हैं अभी। अच्छा, लेकिन सब एक्साइटेड हैं आपको जी, सब देखने के एक्साइटेड लिए। हैं। अच्छा, अब अपने कैरेक्टर सुहाना के बारे में कुछ बताएं। सुहाना कौन है, उनका क्या इस प्ले में उनकी इम्पोर्टेंस बताइए कि अहमियत क्या है उनकी? अहमियत उसकी ये है कि अडॉप्टेड है वो। खास बात ये जी, उनको किसी कूड़े से उठाया था, तो उस टाइम उनको उठाकर पाला पोसा, तो बस यही है। ख्वाजा सरा अडॉप्ट? जी, ख्वाजा सरा ने, तो उसने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो फिर उससे आगे स्टोरी। अच्छी परवरिश की? जी, बहुत अच्छी परवरिश की। अच्छा, तो सुहाना की जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, जी, वो कैसी है? वो पोलाइट, इतनी चुपचाप सी है? नहीं, चुपचाप भी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन वैसे अंदरून शहर से दिखाई गई तो चुपचाप कैसे होगी? राइट, तो हंसमुख सी है? जी, हंसमुख भी है। अच्छा, तो सुहाना जो है, उनको उनका जो ये लव जो केमिस्ट्री है, जी, ये कैसे शुरू होती है विद जाने जिगर? वो सड़कों पे खड़े होकर तारते हैं। अच्छा, तो टिपिकल बदमाश एटीट्यूड। जी, तो वो बस रास्ता रोकना वगैरह, ये वो अभी फिलहाल तो बस। लेकिन प्ले में सुहाना डरती तो नहीं जाने जिगर? नहीं, डरती नहीं, बस इग्नोर करती है वो। जी, दलेर है, काफी दलेर है। जी, काफी दलेर। असल जिंदगी में भी आप दलेर है? जी, बिल्कुल। कितनी? बहुत ज्यादा लड़ाकी, वो तो लगती तो आप बिल्कुल नहीं है।
फेस देख के सब ऐसे ही कहते हैं कि असल बहुत बदमाश तो आप हैं फिर। मासूम। नहीं, मैं नहीं हूँ, वही है। जस्ट किडिंग। अच्छा, तो उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी ऑन एयर, बट ऑफ एयर भी आप कंफर्टेबल थी पूरे माहौल में? कंफर्टेबल हूँ, फ्रेंडली सबके साथ? जी, सबके साथ। अच्छा, आदिल अस्करी साहब के बारे में बताएं एज डायरेक्टर। आदिल अस्करी साहब बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि मुझे शौक नहीं था एक्टिंग का, मुझे मॉडलिंग करनी थी, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ड्रामे में एज अ मेन कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया, वो भी फर्स्ट टाइम। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे तो नहीं होता किसी जूनियर आर्टिस्ट को वो इस तरह काम दें बिल्कुल मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतने बड़े रोल में, इतने अच्छे रोल में काम करने का। तो आपकी खुशी की इंतहा क्या थी जब आपको पता चला आपको इतना बड़ा एक्टिंग का मौका मिला? मुझे अचानक रात को 3 बजे कॉल आई कि सुबह आपने आना है। तो एक तो मैं हैरान हो गई क्योंकि मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, ऐसे करना पड़ेगा ऐसे ही। फिर मैं ऐसे ही आ गई थी। लेकिन आपने भी सोचा होगा आउट ऑफ द ब्लू, मतलब बिल्कुल एकदम सोचा से था। कॉल आया है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। जी, लेकिन कंफ्यूज थी, तैयारी भी नहीं थी, लेकिन फिर हो गया सब कुछ कंट्रोल हो गया हो गया सब कुछ। अभी सब अंडर कंट्रोल है। अभी सब अंडर कंट्रोल है। वेरी गुड। अच्छा, तो जो माहौल है आप कह रही हैं बहुत मज़ेदार था, आपका गुजरावाला से ताल्लुक है। अंदरून शहर के बारे में आपको कितनी नॉलेज थी पहले? लाहौर के अंदरून शहर जहाँ ये शूट हो रहा था, उसके बारे में इतना नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ ना, मुझे इतना पता था बाहर यही सड़क वगैरह पे आपको फिर के। कल्चर का पता था अंदरून शहर के कि किस तरह का है? नहीं, ये कुछ भी नहीं था पता। आपने रिसर्च की, इस पे पढ़ा लिखा, कुछ समझा, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी, इधर ये जो आर्टिस्ट यहाँ पे जो आ रहे हैं उनसे पूछा वगैरह, तो चल गया पता भाई अब कैरेक्टर जो करना है जाहिर सी बात है उसके बारे में इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। जब आपने अंदरून शहर पहली दफा देखा आपको कैसा लगा? वो पुराने जमाने की जो बादशाहों वाली फीलिंग से आती वैसी आ रही थी। आपको लग रहा था आप शहजादी है कोई? नहीं लेकिन श्योर आती है फीलिंग ऐसे? नहीं, मैं ये फील कर रही थी कि बादशाह ऐसे रहते थे वैसे, तो बड़ी जबरदस्त फीलिंग है। और बहुत पता है वो ब्राउन से और दीवारें पुरानी दीवारें, बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। अच्छा, यानी उसका अलग ही मजा होगा जी, वो क्योंकि आप बिल्कुल पहली अलग बार मजा देख था। रही थी। जी। और जो खाने पीने थे वो कैसे? गुजरावाला में बेहतर है कि इधर? नहीं, गुजरावाला के खाने तो अपने मजा है फिर उनका। अच्छा, गुजरावाला नहीं दिल से निकल रहा आपके? नहीं, गुजरावाला निकल रहा है अच्छा, नहीं अब लाहौर में नहीं हाँ। ना, अब लाहौर भी फिक्स हो जाएगा अंदर। हाँ बिल्कुल। वेल मीरब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड उम्मीद करते हैं कि यू एंजॉय दिस जर्नी फर्दर मोर, वे मोर, लंबी जर्नी हो आपकी इंशाल्लाह। एंड थैंक यू अगेन। जी, इसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो उसका नाम है चांद, जो कि एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, बट उसके जो फादर हैं वो उसको एक सिंगर बनाना चाहते हैं। वो बेसिकली उनको क्लासिकल मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव है, तहस हुआ है, और मदर जो है वो कभी बेटे की साइड लेती हैं और कभी अपने शौहर की साइड लेती हैं, यानी मेरे बाप की साइड लेती हैं। और जो बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं वो सरदार कमाल साहब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टेज के बहुत पुराने एक्टर हैं, और उनके साथ तो काम करके वैसे बहुत मज़ा आता है। तो इसमें जो सिचुएशंस हैं वो बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत हंसाने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस इसमें बनती हैं कि कभी माँ जो है वो साइड लेती है अपने शौहर की और कभी साइड लेती है अपने बेटे की, और बेटा जो है वो सियासतदान बनने के बड़े बड़े ख्वाब जो है उन्हें दिखाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लाइक अशरफ खान साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं हमारे। और इसके अलावा अमानत चंद साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे मॉडल हैं, अब्दुल्ला, और एक नया एक्टर हैं सैफ, वो भी इसमें हैं। और मेरे शायद ऑपोजिट जो कैरेक्टर कर रही हैं वो सदफ राजपूत हैं, और इसके अलावा मायरा ख़ान हैं। तो काफ़ी सारी कास्ट है, काफ़ी बड़ी कास्ट है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। और जहाँ तक अंदरून में काम करने की बात है, अंदरून की गलियाँ तो हमेशा आपको पता है कि एक टिपिकल टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ बनते हैं, और अंदरून में ज़िंदगी जो है थोड़ी कह लें, बिकॉज घर बहुत साथ साथ हैं, तो वहाँ पे जो स्टोरीज़ हैं या वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू यहाँ के मुकाबले, जिस तरह DHA या कैट वगैरह में, तो ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे नहीं होती। वहाँ की सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं, तो वहाँ काम करके हमेशा अच्छा लगता है।
और जहाँ तक बात है हमारे डायरेक्टर की, आदिल असगरी साहब, उनका ये दूसरा प्रोजेक्ट है और उनको डायरेक्शन के एज अ डायरेक्टर उनका ये दूसरा प्रोजेक्ट है। और विश यू ऑल द बेस्ट आदिल साहब, आप अल्लाह आपको कामयाब करे आपके इस सफ़र में। और कैमरामैन के बारे में तो सारे ही जानते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच सीमा आपा, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने का, लाहौर के लोगों को कि जो चीज़ें या टैलेंट जो उनके अंदर है उसको दिखाया जाए, या जो चीज़ें जो उनके अंदर भरी हुई हैं उन्हें वो निकाल सकें। थैंक यू सो मच। हसन मुराद साहब से बात करते हैं जो मुखालिफ हैं, सियासतदान जो मेन शेर अली के वालिद हैं, उनके जो मुखालिफ सियासतदान हैं, मुखालफिन में से हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुराद साहब, क्या हाल है आपका? कितने एक्साइटेड हैं आप इस रोल को लेके? गिवन एक पॉलिटिशियन का, एक सियासतदान का रोल प्ले कर रहे हैं आप, तो कितना मज़ा आया, कैसा रहा? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये किरदार बड़ा मुनफरिद सा है और सलीम दीवा इस करैक्टर का नाम है। कॉमेडी भी है और इसमें अवेयरनेस भी ये देता है। और ख़ास तौर पे जो आदिल असगरी साहब डायरेक्टर हैं, DOP भी हैं, उन्होंने इसमें गेटअप मेरे में एक इजाफा किया जो मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम है कि मेरे सर पे दिया जलता है और वो हमेशा वो एक कैप सी पहन के रखता है। तो ये एक रोशनी की दलील है जो कि हमारी सियासत के अंधेरों में एक खुशाइन बात है। आई एम वेरी हैप्पी इस रोल को करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसे पसंद करेंगे। वेल थैंक यू सो मच। वेल ये था आज का कर्टन रेजर फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल ड्रामा विच इज़ कॉल्ड मोची गेट। मोची गेट पर क्या हो रहा है, कितने खूबसूरत रंग भरे गए हैं, कितनी कॉमेडी है इसमें, ये तो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। आई एम श्योर आफ्टर मीटिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स, सियासतदान भी हैं, कमेटी वाली आंटी भी हैं, बच्चे अदला बदली हो गए अस्पताल में, क्या क्या नहीं हो रहा। देयर सो मच in this one play, just at TV1, so do not forget to watch it. Thank you.